मन और वाणी पवित्र करने के लिए जैसे हम अपने मकान में झाड़ू पोछा करते हैं, सफाई करते हैं, इसी प्रकार मन को पवित्र करने के लिए 1 मिनट के लिए इसलिए राम भजन। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय सिया राम, पार्वती से ओ सीताराम, राम जय सिया राम जय सिया राम, पार्वती से वो सीताराम, राम जय हनुमान जय हनुमान, जय सिया राम जय सिया राम, राम जय हनुमान जय हनुमान, पार्वती से वो सीताराम, राम जय सिया राम जय सिया राम, जय हनुमान जय हनुमान, राम जय सिया राम जय सिया राम, जय हनुमान जय हनुमान, बोलिए हटेश्वर दरबार की, जय बोलिए हनुमान जी महाराज की की जय। पवित्र पत्र प्रेमियों, साथियों, माता बहनों, हमारे दूर दराज से आई माताएं बहनें, हटेश्वर दरबार श्री हनुमान जी के प्रांगण में आज एक ऐसी रामचरितमानस की एक दर्पण कथा आप लोगों के बीच में कहने जा रहा हूं। हमारी माताएं बहनें ज्यादा संख्या में हैं, पुरुष वर्ग बहुत कम उसमें है, इसलिए मेरी कुछ ऐसी बैठ करके व्यास गद्दी से आज इच्छा हुई कि क्यों ना माताओं को उस रामचरितमानस के इस जीवन दर्शन को, इस जीवन के दर्पण को क्यों ना दर्शन करा दो। सिर्फ एक बात यह है कि रामचरितमानस पर अच्छे से अच्छे रामकिंकर महाराज जी जैसे अच्छे से अच्छे वेदांताचार्य, शंकराचार्य जिन्होंने अपने अपने वक्तव्य रखे, परंतु हमारे गोस्वामी दत्ता जी ने जो अपना भाव प्रकट किया है वो केवल चौपाइयों से हम लोगों तक पहुंचाया है। उसमें अच्छे अच्छे विद्वान अपनी अपनी बात को रख करके और आगे बढ़ते चले जाते हैं, परंतु आज तक रामचरितमानस की चौपाई कभी पुरानी और ऐसी नहीं हुई कि जो दोबारा हम उसे कह ना सके। आज भी अपने आप में पवित्र, स्वच्छ, साफ, एक से एक वक्ता, एक से एक बोलने वाले बोलते चले जा रहे हैं और बोलते चले जाएंगे। इसी भाव को लेकर के कुछ रामचरितमानस की कथा, कुछ रामचरितमानस की व्यथा तो मैं आपके बीच में कहने की इच्छा कर रहा हूं। आप धीर धर के बैठे, माताएं बैठ जाइए, आप इन बच्चों को संभालिए। ये माताएं बैठ करके बच्चों को परेशान करती हैं, थोड़ा आप लोग शांति से दीजिए और मेरी बात को अपने कंठ के नीचे उतारिए। माताएं, आप लोग करवा चौक पास रहती है, करवा चौक उपास का जब व्रत खोलती हैं तो वो करवा चौक व्रत क्यों रहती है? वो जब व्रत खोलती हैं उस करवा से आप दर्शन करती हैं सूर्य नारायण से, सरस्वती माता से, शंकर जी से क्या वरदान मांगती हैं? मेरे पति की आयु इतनी दीर्घ हो, इतनी दीर्घ हो कि मेरे अंतिम संस्कार करने में मेरे पति मेरे ऊपर 2 मुट्ठी माटी डाल सके या मेरी चिता में अग्नि दे सके। बोलिए माता जी, ऐसा होता है नहीं? हाँ ऐसा, हाँ बोलते जाए। इसी भाव को लेकर के रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी ने अयोध्या कांड में एक विषय आया है, थोड़ा मेरा पिथा में ज्यादा ध्यान है क्योंकि पिथा आप लोगों तक पहुंचाना है कि रामचरितमानस का अवधपुरी में भगवान राम का जन्म लेना,
सम्राट दशरथ चक्रवर्ती के आप पुत्र रूप में आना, अयोध्या की भक्ति, मातृ भक्ति, भ्रात भक्ति, पिता भक्ति जो अगूढ़ कूट कूट करके भरी हुई है, उन भक्तियों का, उन चरित्र का आप लोगों तक पहुंचाना, यही मेरा आज का उद्देश्य है। अगर उसको आप लोग बड़े ध्यान से सुने तो शायद जीवन में सार्थक हो जाएगा। काम एक, अर्थ अनेक। इसलिए आप देखिए थोड़ी रामचरितमानस पर, अयोध्या कांड में हम चलते हैं। अयोध्या कांड के 24वें दोहे पर ये करवा चौथ की बात तो नहीं आई। करवा चौथ की बात मैंने इसलिए रखी है कि हर माता करवा चौथ में अपने पति की दीर्घ कामना करती है, परंतु रामचरितमानस में माता कैकेयी व्रत लेती है और उस व्रत में क्या वरदान मांगती है, जरा देखिए आप इसी भाव को लेकर के। रामचंद्र जी का राजतिलक होना है, गांव में धूमधाम हो रहा है, चंदन बंदन मारे झंडे छिड़के जा रहे हैं, गली में इत्र छिड़का जा रहा है, पूरी अयोध्या धूमधाम से है। मंथरा को पता चला, मंथरा माचिस लेकर के अयोध्या में आग लगाने के लिए पानी रूपी माचिस पर अपनी जिभ्या रूपी कड़िया को घिसने के लिए और कोप भवन में जाकर के और कैकेयी के कान भरती है। महारानी तू सो रही है, तेरा सारा अनर्थ हो रहा है। महारानी तो पहले उसे ललकार देती है, क्योंकि रामचंद्र जी को बहुत प्रेम करती थी कैकेयी, परंतु जब बार बार उसने प्रेरित किया तो वो मायके से दहेज में आई थी ना, दहेज में आई थी ना अयोध्या की नाश करने के लिए। इसलिए उसने अपनी बात को निरर्थक जाने के लिए बोली, कोई नृप होए हमें कहानी, चेरी छाण न हो भी रानी। जब ऐसी बात करी तो रानी को थोड़ा लगा कि क्या कोई मेरे हित की बात है। अरे बोले मंथरा तू ऐसा क्यों कह रही, मैं तेरी बात नहीं मानूंगी तो किसकी मानूंगी। तब मंथरा अपनी हृदय की बात, अयोध्या में आग लगाने की बात कहती है और बात कहकर के पूरा मार्ग प्रशस्त कराती है कि तुमको राजा को इस प्रकार से कहना है, तुम्हारे दो छाती में वरदान रखे हुए हैं और वरदान मांगना तो सहज नहीं मांगना, पहले राम की शपथ करा लेना, इसके बाद में ही कुछ कहना। हे रानी, हे कैकेयी, राजा तेरे अधीनस्थ है, तुझे अवश्य वो देंगे। इसलिए पूरी गुरु की पढ़ाई आकर के कैकेयी ने विचार किया मंथरा के मार्गदर्शन में और जाकर के कोप भवन में जाकर के रानी अपना श्रृंगार फेंक करके और एक डायनी रूप रख करके और पहुंच जाती हैं। उसी समय राजा दशरथ जी दरबार से आते हैं और कैकेयी का हाल पूछते हैं तो किसी दास ने कह दिया कि इस समय कैकेयी महारानी कोप भवन में। राजा ने कोप भवन सुना, अकबक आ गया। कोप भवन सुने सकिचे ओराऊ, भाव बस आगे हो पर ये न पाऊ। जैसी कोप भवन सुना राजा फड़फड़ा गया कि ये पहला मौका है कि कोप भवन रानी का पहुंचना क्या हो सकता है। वह बड़ी अफसोचों में जाकर के धीरे धीरे देखते हैं, जाकर के जब उन पर नजर पड़ती है कहने लगी, रानी क्या हो गया, हे प्रिया क्यों निशानी हो, क्या किसी ने तुम्हें कुछ कह दिया है। हे प्राण प्रिय, हे भामनी, हे सुलोचनी, हे मुखबदनी, हे पिकबदनी, मैं तो तुम पर सारा निछार हूँ। किस राजा ने तुम्हें क्या कह दिया है, किसे देश से निकाल दूं, किसको जाकर के राज पर हल्ला बोल दूं। हे प्रिया, अगर किसी ने तुम्हें कुछ कहा है तो मैं उसको सूली पर चढ़वा दूं। कहो प्रिया, तुम्हारा किसने आयत कर दिया है। प्रिया छरछंद करी हुई क्योंकि गुरु की पढ़ाई थी और इस समय व्रत रखा था उनने सरस्वती का व्रत रखा था। देवताओं की प्रेरणा थी, सरस्वती से जाकर के देवताओं ने कह दिया था तुम यहाँ शांत बैठी हुई, हम लोगों का अनर्थ हो रहा है, जाकर के इस कार्य में विघ्न करो। तब सरस्वती ने कहा था, माताओं याद है आपको, ऊंच निवासो नीच कर तूती, देख न सकाही पराई विभूति।
आज हमारी समाज में भी यही स्थिति बनी हुई है। अगर कोई बढ़ रहा है तो उसको बढ़ना नहीं देखना चाहते, अगर कोई का अच्छा हो रहा है तो उसको बिगाड़ने के लिए खड़े होते हैं। अरे प्रिय मित्रों, थोड़ा बहुत मनुष्यता रखो। रामचरितमानस में मनुष्यता कूट कूट करके भर दी है। अगर कोई चढ़ रहा है, अगर उसके कोई पांव नीचे सटल रहे हैं, अगर बन सके तो मेरी कर्मठ प्रार्थना है कि उसके पांव के नीचे हाथ लगा लो ताकि चढ़ जाओ, परंतु ऐसा हो नहीं रहा। अगर वो निपट रहा है तो वे पांव पकड़ करके और नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। यही बात हमारी सरस्वती ने देवताओं के लिए कहा है कि देख न सकहि पराई विभूति। आज राम का राज तिलक हो रहा है, हे देवताओं, तुम लोगों को क्या अच्छा नहीं लग रहा है? इसी बात को आकर के मंथरायण ने कैकेयी की जिह्वा में सरस्वती को बैठा दिया। जब राजा पूछते पूछते हैरान हो गए तो कैकेयी कहती है कि तुम बार बार पूछ रहे हो, कुछ चाहिए, कुछ मांगो 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 मांगो। ये प्रिया मांगो ना। अरे कहने लगे मांग मांग पे कहूं प्रिय कबहू न दे हो न दे, तो देन कहो वरदान दो तेरी पावा हो संदेह। अगर देना है तो मुझे 2 वरदान चाहिए, परंतु राजन 2 वरदान देने में भी मुझे संदेह हो रहा है। बोले प्रिया, तुम 2 की बात कह रही? अरे 2 की बात छोड़ो, झूठ ही हमारे 2 से जान दे प्रिया, 2 के बदले 4 ले ले। रघ कुल रीतो सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। क्योंकि ये अयोध्या के नृपति का स्वभाव था। उनने कहा मेरी प्रिया है, मेरी भामनी है, मेरी अर्धांगिनी है, ये तो मेरा कभी अहित सोच ही नहीं सकती। ऐसे भोरे भारे राजा ने कह लिया मांग ले तो के 4 मांग ले प्रिया, तेरे लिए कोई आदेश थोड़ा है। दूसरी बात है प्रिया, ये रघुकुल वंश है। रघुकुल वंश में चाहे भले ही प्राण निकल जाए, परंतु वचन कहे कभी मिटे नहीं जाते हैं। परंतु बाह्य सरस्वती की व्रत धारण करने वाली, बाह्य गुरु की पढ़ी पढ़ाई, मंत्रा की पढ़ी पढ़ाई, इतने पर भी राजा पर अविश्वास प्रकट कर दिया। हे माताओं बहनों, जो पति पर अविश्वास प्रकट कर देवे, समझ जाओ उस घर की सत्यानाश होने का समय आ गया है। रामचरितमानस जिसका उदाहरण है। इतनी बड़ी बात राजा के कहने पर के रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। इसके बाद में भी कैकेयी क्या कह रही है? कह लगे सुनो राजन, ते ही पर रामो शपथ कर आई, सुरकत सने है अवध रघुराई। देखिए नहीं राजन, हे प्राणनाथ, हमें संदेह हो रहा है। हे प्रिया, काय का संदेह? कहने लगे जब तक तुम राम की सौगंध नहीं खाओगे तब तक मैं मांगने वाली नहीं हूं। उन्होंने कहा राम की सौगंध? अरे राम की सौगंध खाता हूं हे प्रिय, इसमें कोई फर्क नहीं है। मैं राम की सौगंध खा करके कहता हूं कि तुम 2 के 4 करो। बातें तो ये कुमत हंस बोली, कुमत कुभंगे कुलह जन खोली, भूप मनोरथ सुभागो बनो, सुख शुभहंग समान भिलने जमो छाड़े चाहतो, बचनो भयंकर बात। जैसे बोझ सांप के लिए टूटती है कि ये कब मुझे अपना राशन मिल जाए, इसी प्रकार जैसे इस राम की शपथ खाई तो बाज जैसे टूट करके और क्या कहती है? कितनी गजब की बात है कि प्रिया क्या कहती है? कहने लगे सुनो नाथ, अब तो तुमने शपथ खाई ली है और इतनी बड़ी चूक कर नहीं देना जितनी बड़ी चूक हो गई, इतनी बड़ी चूक कर नहीं देना जितनी बड़ी चूक हो गई। कहने लगे का? कहने लगे सुनो राजन, तापस भेसो विशेष उदासी, 14 बरसो राम बनवासी। बोले
क्या कह रही हो? कहने लगे हाँ, मुझे तपसी का भेष बना करके और राम बोले प्राण प्रिया तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? अरे तुम जरा सोच समझ करके बातो। तो देखो फिर पलटती है और फिर क्या कहती है, सोना हो प्राण प्रिय भावत जी का दे हो ये कबरो भारत ही टीका। हे नाथ, अगर अब तुम सत्य पूछते हो तो मुझे पहला वरदान चाहिए कि राम का राज तिलक नहीं हो सकता है, मेरे भरत का राज तिलक होना चाहिए। कहने लगे ठीक है प्राण प्रिय, और दूसरा वरदान भी मांगो। बोले मांगा हूं दूसर पर कर जोरी पूर्वहु नाथो मनोरथ मोरी। बेशक प्राण प्रिय मैं पूरा करूंगा। बोलो क्या है? बोले तापस भेषो विशेष उदासी 14 बरसो राम बनवासी। जैसे ही 14 बरस राम का वनवास कहा, राजा की जमीन खिसक गई पांव के नीचे की। हे प्राण प्रिया, तो प्राण क्रिया बन गई, प्राण क्रिया। प्राण प्रिया बन गई मेरे माताओं मेरे भाइयों। जैसे ही तपसी का भेष और 14 वर्ष का वनवास सुनकर के राजा की क्या दुर्गति हो गई, जैसे पानी के बिना मछली की दुर्गति हो जाती है और चकवा के बिना चकवी की गति हो जाती है। अरे सोने मृदु बचनो भूपे अति शोकू, अरे शशि कर छुआ तो विकल जेम कोकू। ऐसे कड़वे वचन, खट्टे वचन सुन करके राजा की कोहक बंद हो गई, राजा की हीकड़ी टूट गई और सहन गया, बोल नहीं आ रहा, मुलाम हो गया, जैसे धूप में झुमर गया हो गया। जो राजा दशरथ का रस दसों दिशाओं में दौड़ता था, वो एक स्त्री केवल कैकेयी के पीछे बिना धूप के सुकड़ गया। मेरे प्रिय बंधुओं, ये कैकेयी दशरथ संवाद कैकेयी दशरथ संवाद हमें उस याद को दिलाता है कि हमारी माताएं व्रत करती हैं परंतु व्रत का पालन नहीं कर पाती। जी महाराज की जय। आप लोग जय कर लीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बोलिए जय श्री राम। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। कितने और स्वभाव के राजा कि उनकी चतुराई कैकेयी की नहीं समझी और माथे पर हाथ धर करके दोनों नैनों से लोचन बह रहा है, तन पे सोच की रकीलें खिंच रही हैं और राजा रो रो करके क्या कहता है, मोरे मनोरथ सुर तर फूला भरत करन जिमे अतेओ समूला। हे प्रिया भामनी, मुझे समझ में आ गया कि मेरा मनोरथ फला और फूला क्यों नहीं है, उसका कुछ कहीं ना कहीं कनेक्शन तो गड़बड़ है। और राजा कैसे विनय अनुनय कर रहा है, वो स्वामी जी ने कैसे इस दर्पण में लिखाया है। अब अधे उजारो कीन कय के दीन से अचलो विपत की तेरी भामनी, मांगने के पहले तूने ये नहीं सोचा कि इस वरदान में मेरी अयोध्या राजधानी का क्या होगा। तेरी भामनी, तेने तो अवध को उजाड़ दो कैकेयी और यहां तक उजाड़ दो कि मुझे अचल कर दिया, मुझे बीमार कर दिया, मैं चलने लायक नहीं रह गया।
में मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए। है मेरे भारतवासियों, अयोध्या भासियों, काने कुबरे कुबरे, कौन सा अवसर कहां गमा दें, क्या हो जाए, परंतु याद रखना कि कौने अवसर का भयो, गया वो नार विश्वास, जोग सत्य फल समय जम। जत ही अविद्या नाश अयोध्या कांड के 29वें दोहे के ऊपर इस बात को गोस्वामी जी ने अंकित किया। कौन अवसर क्या कहा, बारात जाने के लिए दूल्हा तैयार हो, कोहवर्ती निकल जाए। आज अयोध्या की यही दुर्दशा है। इसी प्रकार राजा ने मन ही मन झांका, देखते हैं कि क्या हो सकता है कि अयोध्या का मेरा मनोरथ है असफल हो जाएगा। और उसी प्रकार कैकई से कहते हैं, कैकई मान जाओ, ऐसे में, परंतु कैकई का कहती है, अरे देहो उतरे जनो, देहो उतरे जनो, करहो कि नाही, सत्संग तुम रघुकुल माही। पर रघुकुल के ऊपर, रघुवंश के ऊपर उंगली उठाई। कभी तो तुम कह रहे थे कि रघुवंशी वचन नहीं टालते हैं। अरे हाँ कहो या नहीं कर दो महाराज, आप रघुकुल की रीत को अलग कर दीजिए। मैं तुम्हारी बात देने कहे हो, अब जन पर देहु तजहु सत्य संग या अपजस। या तो वचन में हटो या अयस का पिटारा बंद हो। राजा, तुम क्या समझ रहे थे कि मैं ऐसे ऊंची चीज मांग लूंगा, चना चरपटी मांग लूंगा? अरे दशरथ जी, अरे प्राणनाथ जी, याद करो तुम्हारे कुल में सेव दधीच हरिचंद्र मुनेसा सहे धर्म हेत कलेसा, अनन्य प्रकार के कलेश सहे हैं। इसलिए धर्म धुरंधर धीर धरे, नयन उघारे राव, सिर धोने लीन है शिव, सांस ऐसी जैसे सांप सर्पनी और विपत्ति में सांस लेती है। मार से मोह कुटार है के कई, तेने मुझे ऐसी जगह चोट पहुंचा दी है कि मेरा जीना हराम हो जाएगा। अब मैं जीने लायक नहीं रहूंगा। इसलिए राजा हाथ जोड़ करके, सामने खड़े होकर के, विनय करके, और देखिए राजा की गहराई देखिए और रानी की उथलाई देखिए। बार बार झटके खाने के बाद में हमारे महाराजा रामचंद्र जी के पिताजी कह रहे, हे भामिनी मोरे भरा